नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी शिव भक्तों का श्रावण मास महात्म्य की इन कथाओं में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं 11वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य का शेयर करने जा रही हूं, सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में स्वयं भगवान श्री सदाशिव ने श्रावण मास की सभी तिथियों का महात्म्य बताया है। 11वें अध्याय के बाद आपको इसी वीडियो में भगवान शिव की श्री शिव चालीसा प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो का समापन श्री शिव भगवान की आरती के साथ होगा। तो संपूर्णता से इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समस्त जानकारियां आपको एक साथ प्राप्त हो रही हैं। तो एक बार फिर से सभी भक्त भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूं। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवाधिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है, माघ मास उससे भी उत्तम है, उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय माघशीर्ष महीना है। विश्व रूप ने अपने इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिव रूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूंगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला एवं सिद्धियों को देने वाला होता है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यूं संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से, धूप से, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप स्वयं खावें और 1 रोटक निवेदार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जिम्बीरी, बिचौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में अन्य जो भी फल होते हैं उनको अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूं, जो 7 सागर प्रयत्न भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत की सविधि करने से सहज से ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो। औदुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला होता है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर ही गूलर के पेड़ को
अंकित कर ले और मंत्रों से उनका अर्चन करे कि हे उदुम्बर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव भगवान का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों से हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है, अब उसे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसकी वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए।
जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो इस प्रकार भगवान श्री त्रिगुण शिव जी की आरती यहाँ पर संपन्न होती है। तो दोस्तों, भगवान शिव की आरती के साथ आज मैं श्रावण मास महात्म्य के इस 11वें अध्याय को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी भक्त प्रेम पूर्वक श्रावण मास महात्म्य का श्रवण कर रहे होंगे। जैसा कि आज की कथा में आपने सुना भी कि भगवान विष्णु के 4 प्रिय मास हैं और भगवान सदाशिव के एक श्रावण मास ही सबसे प्रिय मास है। तो इस मास में भगवान शिव के सभी व्रतों को हमें जरूर धारण करना चाहिए। उनके मास महात्म्य की इन कथाओं से बहुत सारी हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इन नियमों को, इन व्रतों को धारण कर हम अपने जीवन में हर प्रकार की खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कथा भी आपको पसंद आई होगी। कथा अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की कथाएं आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको भी समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।